हेलो दोस्तों, पंकज मराठे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डीजल मैकेनिक थ्योरी की ये सेकंड क्लास है। इससे पहले मैं पहला लेक्चर कर चुका हूं, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो सबसे पहले उसको देख लीजिए, ताकि ये सेकंड क्लास आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो कल के लेक्चर में हमने दोस्तों एनर्जी, विद्युत वायरिंग सटीक होना जो हमने मुख्य कारण पढ़े थे, दुर्घटना के क्या कारण हो सकते हैं, किस वजह से दुर्घटना होती है, तो वो सब हमने देखे थे। तो आज की इस वीडियो में हम सुरक्षा से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा आज का टॉपिक सेफ्टी रहेगा। तो सबसे पहले मैं पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले अपना टॉपिक डाल लीजिए। डाल लेते हैं यहाँ पे सुरक्षा, यानी सेफ्टी। तो सेफ्टी क्या होती है दोस्तों? जब हम किसी भी दुर्घटना का कारण बनते हैं, तो हम क्यों बनते हैं? कि इसलिए बनते हैं क्योंकि हम लापरवाही कर जाते हैं, अपनी सेफ्टी नहीं कर पाते, सुरक्षा नहीं कर पाते हैं। तो सुरक्षा के भी काफ़ी मेथड बताए गए हैं, काफ़ी तरह की ये सुरक्षा होती हैं। तो कितने प्रकार की होती हैं वो सब इसमें आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इसमें डेफिनेशन में लिख लीजिए। दुर्घटना से स्वयं को बचाना व अपने साथ अपने सहकर्मी जो भी कार्य करते हैं साथ में, जो भी कर्मचारी आपके साथ में कार्य करते हैं उनको सहकर्मी बोला जाता है। सहकर्मी को भी दुर्घटना से बचाना सुरक्षा कहलाता है। सुरक्षा को आप मेरे साथ साथ लिखते रहिए और अपने नोट्स में इसे लिखते रहिए। जो भी मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे साथ जो मैं बोल रहा हूँ सुन के भी आप लिख सकते हैं। सुरक्षा को निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। अब वे कौन कौन से कारण हैं जिनकी इनका वर्गीकरण किया गया है? तो सबसे पहले आप इसमें लिखिए सुरक्षा के प्रकार। सुरक्षा के प्रकार कितनी तरह की ये सुरक्षा होती हैं, तो वो हम इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले होती है कौन सी? स्वयं की सुरक्षा। स्वयं की सुरक्षा। तो दोस्तों, ये जो स्वयं की सुरक्षा है, इसमें हम क्या ध्यान रखने पड़ते हैं और क्यों ध्यान रखने पड़ते हैं? तो जब हम खुद की ही सुरक्षा नहीं करेंगे तो हम दूसरों की कैसे कर पाएंगे? तो सबसे पहले स्वयं की सुरक्षा करना आवश्यक है। तो इसमें कुछ पॉइंट हैं, आप उनको एक एक करके नोट डाउन करते रहिए। अब ये कैसे की जाती है तो वो सभी इसमें लिखे हैं। मशीन पर कार्य करते समय को आपको ढीले कपड़े नहीं पहनने हैं। तो मशीन पर कार्य करते समय अधिक ढीले कपड़े नहीं
तो नंबर 2 क्या है? चलती मशीनों को हाथ से नहीं रोकना चाहिए। यह भी एक दुर्घटना का बड़ा कारण है। मैं इसमें सिर्फ 5 पॉइंट बना रहा हूँ। अगर आपको और लिखना है तो मैं आपको एक बार बता दूंगा। मैं इसमें सिर्फ 5 पॉइंट को नोट डाउन करूंगा। अज्ञात मशीन नहीं चलानी चाहिए। मशीन को न छेड़ें। तो जिस मशीन का हमें ज्ञान ना हो उस मशीन से हमें हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह दुर्घटना का बहुत ही अधिक कारण बनता है। बाल अधिक लंबे नहीं होने चाहिए। बाल अधिक लंबे नहीं हो। एक और पॉइंट आप ले लीजिए। कोई भी वर्कशॉप में छीना झपटी या मजाक या फिर कोई अनुशासनहीनता नहीं दिखानी चाहिए। वर्कशॉप में अनुशासन से रहना। तो दोस्तों ये मैंने कुछ 5 पॉइंट लिखाए हैं अपने स्वयं की सुरक्षा के। आपको ध्यान रखना है, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि चलती मशीन को हाथ से नहीं रोकना चाहिए या फिर चलती मशीन को हाथ से नहीं रोकना, ये किस प्रकार की सुरक्षा के अंदर आता है, तो ये स्वयं की सुरक्षा के अंदर आता है। इसी तरीके से आंखों पे सुरक्षा के लिए चश्मे पहनने चाहिए, पैरों में जूते पहन सेफ्टी शूज पहनने चाहिए। तो ये भी सुरक्षा के एक पॉइंट हैं। आप इनको भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट की तरफ चलता हूँ। तो आज जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट जो हमारा है, साधारण सुरक्षा। साधारण सुरक्षा कौन सी होती है? ये कुछ इस तरीके से मेंशन की जाती है कि जो सुरक्षा सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, हम खुद को करनी है, दूसरों को भी करनी है, और यह सभी को ही करनी चाहिए। जैसे कि कार्यशाला में धूम्रपान न करना, यह सभी के लिए मैंडेटरी है। नंबर 2, बिजली के तारों की सही वायरिंग। अगर बिजली के तारों की सही वायरिंग नहीं रहेगी तो बिजली के झटकों का बहुत ही दुर्घटना कारण बन सकता है होना। रोशनी की उचित व्यवस्था। जहाँ पर भी कार्य कर रहे हो वहाँ पर रोशनी जरूर होनी चाहिए। जितनी रोशनी की आवश्यकता है उतनी रोशनी वहाँ पर होनी चाहिए। अगर कम रोशनी में आप कार्य करते हैं तो ये दुर्घटना का कारण बन सकती है। तो इसलिए रोशनी का अवश्य ध्यान रखें। एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं कि उचित ड्रेस में पहननी चाहिए या फिर कार्य करते समय डांगरी का प्रयोग करनी चाहिए। डांगरी का प्रयोग करना चाहिए। यह भी सभी के लिए मैंडेटरी है। इसके अलावा आप ज्वलनशील पदार्थों को उचित स्थान पर रख सकते हैं। जो भी हमारे ज्वलनशील ज्वलनशील
पदार्थों को उचित, जो भी उनका उचित जगह है, स्थानों पर रखना। तो ये कुछ 5 पॉइंट है, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा आप काटने वाले औजारों को नापने वाले औजारों के साथ नहीं रख सकते, उनको अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। और जिस जिस टूल पे हाथ से कटने का डर हो वहाँ पर ग्लव्स पहनना चाहिए। और आँखों में जो कि सेफ्टी जो चश्मा होते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। इस तरह के पॉइंटों को आप इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो तीसरा पॉइंट हमारा मशीन की सुरक्षा। आराम से इसलिए करा रहा हूँ ताकि हमारा सिलेबस आराम से कवर हो सके। तो दोस्तों अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए हम इसको आराम से डिटेल में करने वाले हैं, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। तो मशीन की सुरक्षा कौन सी होनी चाहिए? सबसे पहले लिखिए, मशीन की फाउंडेशन करते समय मशीन की फाउंडेशन करते समय उचित दूरी होनी चाहिए। जब भी फाउंडेशन की जाती है तो हमेशा ध्यान रखें उचित दूरी पर ही रहें। नंबर 2, चलती मशीन पर चलती या फिर चलती मशीन में कभी भी तेल व ग्रीस न लगाएं। तो यह भी एक कारण बनती है, दुर्घटना कारण बनती है। और क्या हो सकता है हमारा दुर्घटना कारण? मशीन मशीन को चलाने से पहले उसकी जांच करनी चाहिए। नेक्स्ट है, चलती मशीन को छोड़कर इधर उधर न जाएं। मशीन बिजली जाने के बाद जो स्विच होता है मशीन का उसे बंद कर देना चाहिए। स्विच को बंद कर देना चाहिए। तो ये कुछ मैंने पॉइंट लिखाए हैं मशीन की सुरक्षा के लिए। इसके अलावा मशीन पर कार्य करते समय किसी से बात नहीं करनी चाहिए, ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। या फिर मशीन पर कार्य करते समय कोई भी हंसी मजाक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे लापरवाही का कारण बनता है और मशीन की जो कि हम अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। चलती मशीन पर कभी भी जॉब का माप नहीं नहीं लेना चाहिए, जॉब का माप लेते समय दुर्घटना का कारण बन सकता है। तो मशीन को पहले ऑफ कर दें, तभी उसके बाद में उसका जॉब का माप आप ले सकते हैं। तो जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम अब देखते हैं, इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, सेफ्टी साइन।
या फिर सुरक्षा चिन्ह। तो इसमें हम देखेंगे कौन कौन से सेफ्टी साइन होते हैं, कौन कौन से सुरक्षा चिन्ह होते हैं, जिनको हमारी किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी कंपनी या फिर किसी भी कार्यशाला या फिर जहाँ पर भी हम कार्य कर रहे होते हैं, तो कौन कौन से हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो मैं सिर्फ वही कराऊंगा जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इससे आप आसानी से जो भी क्वेश्चन आए आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए टाइप फर्स्ट, जिसे हम बोलते हैं, ये 4 तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले हम इसे टाइप फर्स्ट में लिखने वाले हैं। तो आप इसमें डालिए निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह। तो ये कौन से होते हैं दोस्तों? जो भी चिन्ह हमें किसी भी कार्य करने के लिए मना ही करते हैं। तो जैसे कि कोई हम आपने किसी पेट्रोल पंप पे देखा होगा, वहाँ पे नो फोन यूजिंग का साइन लगा होता है, या फिर नो स्मोकिंग का साइन लगा होता है। तो वो क्या करते हैं, हमें कोई भी कार्य के लिए मना कर रहे हैं कि ये कार्य यहाँ पर नहीं करना है। तो ऐसे कार्य को जिसमें मना करी जाए उसको क्या बोला जाता है? निषेधात्मक चिन्ह। तो इसमें सबसे पहले लिखिए, मैं कुछ पॉइंट लिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका थोड़ा सा चिन्ह आपको बता देता हूँ कि ये कैसे होते हैं। तो ये हमारे गोलाकार होते हैं। इनकी आकृति गोल होती है और इनके जो भी बना हुआ था इस पर क्रॉस का साइन लगा रहता है। क्रॉस का साइन लगा रहता है। और जो भी आकृति जिस चीज़ के लिए मना किया जाता है उसको रेड कलर से बनाया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे स्मोकिंग का साइन बना रहे हैं। तो कोई भी स्मोकिंग का साइन है तो वह रेड कलर का, उसका गोलाकार आकृति रहेगी, रेड कलर की बाउंड्री रहेगी और रेड कलर का उस पर क्रॉस रहेगा। तो इस तरीके से उसे बनाया जाता है। तो निषेधात्मक चिन्ह को आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो अब इसमें कुछ पॉइंट हैं, उनको लिख लीजिए। ये चिन्ह किसी भी कार्य को किसी भी कार्य को ये हमें मना करते हैं, रोकते हैं करने से, मनाही करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इनका आकार गोलाकार होता है। आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पर मोबाइल फोन वर्जित का साइन लगा होता है, गोलाकार होता है, उसमें अंदर ब्लैक कलर का मोबाइल छपा हुआ होगा। तो इस तरीके से कुछ ये साइन होते हैं। गोलाकार होता है। थर्ड पॉइंट, इनका इनका बॉर्डर व क्रॉस साइन या फिर क्रॉस चिन्ह लाल कलर का होता है। लाल रंग का बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इनकी पृष्ठभूमि पृष्ठभूमि सफेद होती है। सफेद होती है। जो इनका ये वाला एरिया है जिसके ऊपर ये बने हुए होते हैं, मान लीजिए ये जो खाली जगह है ये वाला, ये पृष्ठभूमि ये वाइट कलर की होती है जिसके ऊपर ब्लैक कलर का साइन बना रहता है और रेड कलर का बाउंड्री और क्रॉस साइन बना होता है। तो इस तरीके से इससे ये कुछ दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें काले
रंग से साइन बना रहता है या फिर चिन्ह बना रहता है। तो ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब इसमें कौन कौन से होते हैं, तो जहाँ पर किसी कहीं पर हमें चलने के लिए मना किया जाए तो वहाँ पर भी इस तरीके के साइन बने होते हैं। या फिर किसी चीज़ को छूने से हमें मना किया जाए तो वहाँ पर भी ये साइन होते हैं। या फिर मोबाइल फ़ोन का वर्जित करना है, या फिर सिगरेट का पीना मना है, धूम्रपान करना मना है, ऐसी जगहों पर, या फिर खान पान करना मना है। मनाही वाले जितने भी यहाँ पर चीज़ों को करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए मना किया जाए तो वह चिन्ह हमेशा निषेधात्मक चिन्ह कहलाते हैं। तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट करने वाले हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड है हमारा आदेशात्मक चिन्ह। आदेशात्मक चिन्ह। अब इन चिन्ह का क्या काम होता है दोस्तों, जब हमें किसी भी चीज़ के लिए आदेश दिया जाए, या फिर हमको कोई भी चीज़, जैसे कोई भी काम करना है या फिर कहीं पर जा रहे हैं, तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाएं, तो वह कौन से चिन्ह कहलाते हैं, आदेशात्मक चिन्ह। तो कौन कौन से और किस तरीके से होते हैं वो मैं इसमें लिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप इसमें हेडिंग डाल लीजिए। तो इसमें लिखें, कार्य करने से पहले व बाद में इन चिन्हों के द्वारा आदेश दिया जाता है, क्योंकि यह एक आदेशात्मक चिन्ह होता है। आदेश दिया जाता है। इनकी आकृति गोलाकार होती है। गोलाकार थर्ड है हमारा, इनकी पृष्ठभूमि, जो इनका बैकग्राउंड होता है, वह कौन से कलर का होता है, नीला कलर। नीले रंग की होती है व उसके ऊपर व्हाइट यानी सफेद, सफेद रंग का चिन्ह बना होता है। ये तो क्या हमें दिखाई दे रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी थोड़ा सा बीच में टेक्निकल इश्यू आ गया था जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो गया था। तो मैंने शायद थर्ड पॉइंट तक बता दिया था। उसके बाद है, ये चिन्ह आपको कोई भी दस्ताने, जूते, चश्मे पहनने का आग्रह करते हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इनकी आकृति गोल होती है और पृष्ठभूमि इनकी नीले आकार की होती है। मान लीजिए मैं कोई नीला चिन्ह बना रहा हूँ गोल, यहाँ पे जो बैकग्राउंड है पूरा मैं एक बार नीला कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाए। कुछ इस तरीके से नीली आकृति की होती है, जिस पे हम व्हाइट कलर के, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी चश्मे हैं, उदाहरण के लिए ये देखिए,
अगर कोई भी नीली पृष्ठ की या गोलाकार आकृति पर कोई भी चिन्ह बना हुआ है तो वह आदेशात्मक चिन्ह रहेगा। तो ये चिन्ह कौन कौन से होते हैं, हमें किसी भी, जब हम किसी भी वर्कशॉप में जाते हैं, मान लीजिए कहीं पे ग्राइंडिंग का काम हो रहा है, तो हमें ग्राइंडिंग उस जगह पर जाने से पहले ये चिन्ह हमें आदेश देते हैं कि वहाँ पे हमें चश्मे पहन कर जाना है, या फिर हाथों में ग्लव्स पहन के जाने हैं, या फिर सेफ्टी शूज पैरों में पहन के जाने हैं। इस तरीके से ये हमें आदेश देते हैं। तो कोई भी केमिकल प्लांट होता है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा केमिकल निकलते हैं, तो उससे उसके लिए हमें जो कि मास्क दिया जाता है, मास्क के लिए भी वहाँ पर साइन बना होता है। तो कुछ इस तरीके से जहाँ पर भी आदेश मिलते हैं आपको, वह आदेशात्मक चिन्ह होते हैं। तो जल्दी से आप इनको नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट, डाल लीजिए आप, सूचनात्मक चिन्ह। तो ये चिन्ह क्या होते हैं, जो भी चिन्ह हमें किसी भी कार्य से संबंधित सूचना देते हैं, या फिर कोई भी काम करने के लिए, कहीं जाने के लिए, या फिर किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं, तो इस चिन्ह की क्या बोला जाता है, सूचनात्मक चिन्ह। तो इनके बारे में आप लिखिए थोड़ा सा, पहला पॉइंट डाल लीजिए। ये है चिन्ह कोई भी जानकारी या सूचना देते हैं। किसी भी तरह की सूचना हो, यह चिन्ह हमें सूचना ही प्रदान करेंगे। नंबर 2 आप लिखिए, इनका आकार वर्गाकार होता है। इनका आकार वर्गाकार होता है। थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, इनकी जो पृष्ठभूमि होती है वह हरे कलर की होती है। इनकी पृष्ठभूमि पृष्ठभूमि हरे कलर की इन पर सफेद रंग का चिन्ह व इनकी जो आउटलाइन होती है, जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री होती है। तो मैं एक बार आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। मैं कोई भी एक बार चिन्ह ले लेता हूँ, शेप लेके देखता हूँ एक। तो ये एक शेप ले लिया है मैंने, इसका कलर हम कुछ इस तरीके से बनी होती है। इनकी जो आउटलाइन रहती है वह वाइट कलर की होती है। तो आउटलाइन को थोड़ा सा हम डार्क मोटा, और इसके भीतर कोई भी शेप बना हुआ होता है। मान लीजिए इस तरीके से सफ़ेद वर्गाकार पृष्ठभूमि होती है और इस पर कोई भी चिन्ह बना होता है। तो चिन्ह बनाने के लिए भी हम व्हाइट कलर का यानी सफ़ेद रंग का प्रयोग करते हैं। तो मान लीजिए कहीं पे आपने देखा होगा प्लस का निशान बना हुआ होता है हॉस्पिटल का, कुछ इस तरीके से हॉस्पिटल वाला निशान बना हुआ हो देखा होगा। तो वह हमको सूचना देता है कि पास में कहीं पे हॉस्पिटल है या फिर चिकित्सा दल हो पे। तो कहीं पे हमें पेयजल यानी पीने के पानी का देता है, जहाँ पे नल का छपा हुआ होता है, नल के छपे हुए होते हैं। या फिर कहीं पे हम टॉयलेट में जाते हैं तो आपने देखा होगा पुरुष और जो कि महिला छपे हुए होते हैं, और वह भी हमें सूचना देते हैं कि यह पुरुष टॉयलेट है और यह लेडीज है।
तो दोस्तों आपने कभी कभी देखा होगा, आप रास्ते में जाते हैं तो कहीं पे जो हाईवे होते हैं, जो रोड होते हैं, उन पे बोर्ड लगा हुआ होता है। तो बोर्ड की जो आउटलाइन है वह भी वाइट कलर की होती है और पृष्ठभूमि हरे कलर की होती है, और उस पे जो लिखा हुआ होता है वह भी वाइट कलर से लिखा होता है। तो वह भी हमें सूचना दे रहे हैं कि आगे इस तरफ ये रास्ता इस तरफ जाएगा और ये रास्ता इस तरफ जाएगा। इस तरीके से बने होते हैं। आपने किसी भी कार्यशाला यानी वर्कशॉप में आपने देखा होगा, एग्जिट का साइन बना होता है। एग्जिट का साइन भी इसी तरीके से बनाया जाता है, वह हमें सूचना देता है कि कहाँ से हमें निकलना है और कहाँ से हमें एंट्री करनी है। अगर आप कोई भी स्कूल में जाते हैं या फिर किसी कॉलेज में जाते हैं तो हर जो भी केबिन के बाहर, मान लीजिए प्रिंसिपल का केबिन है, तो उसके बाद एक एक बोर्ड टांगा हुआ रहेगा जिस पर प्रिंसिपल लिखा रहता है, तो वहाँ पे भी हमें सूचना देता है। तो इस तरीके से ये साइन बनाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से जो भी हम चिन्ह हमें सूचना दे रहे हैं वह सभी सूचनात्मक चिन्ह होते हैं। तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा, अब नेक्स्ट जो चिन्ह है वह कौन सा है? फोर्थ, चेतावनी चिन्ह, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? वार्निंग साइन। वार्निंग साइन। तो इनके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार। इन चिन्हों के द्वारा, इन चिन्हों के द्वारा हमें खतरे की, इन चिन्हों के द्वारा हमें किसी भी खतरे की चेतावनी दी जाती है। कौन कौन सी चेतावनी होती है? जैसे कहीं पे बिजली का काम चल रहा है, बिजली के झटके का डर है, या फिर कहीं पे सड़कें हैं वो टूटी फूटी हैं या फिर ऊपर नीचे हो रखी हैं, इस तरीके से डर बना रहे वो चेतावनी दी जाती है। या फिर कहीं पे आग का खतरा है तो वहाँ पर भी इस तरीके के साइन बने जाते हैं। अब ये कैसे होते हैं? ये सेकंड पॉइंट लिखिए आप, ये है त्रिकोण आकृति के बने होते हैं। त्रिकोण आकृति होती है, बने होते हैं, इनकी पृष्ठभूमि पीले कलर की, पीले रंग की व साइन, चिन्ह व बॉर्डर काले कलर के बने होते हैं। काले रंग के बने होते हैं। तो किस तरीके से बने होते हैं? मान लीजिए मैं कोई पीले कलर में यहाँ पे, मैं आपको एक बार दिखाने का प्रयास करता हूँ कि जो बाउंड्री है यह पूरा पीले कलर का रहेगा, बैकग्राउंड इसका पीले कलर का रहेगा, और इसकी जो बाउंड्री है वह ब्लैक कलर की रहेगी। तो इसमें आप ब्लैक कलर की बाउंड्री मैं इसमें बना देता हूँ। तो थोड़ा सही नहीं है लेकिन आप इसमें समझ सकते हैं। ब्लैक कलर की,
ये लीजिए येलो कलर। कुछ इस तरीके से ये दिखते हैं। अब इसमें अंदर जो साइन बना रहता है वह कौन सी, जो ब्लैक कलर का बना होता है, ब्लैक कलर का, तो वह किस तरीके से, मान लीजिए कहीं पे आग लगी है तो आग का खतरा है, या फिर कोई भी हाइड्रोजन प्लांट है तो वहाँ पे इसी तरीके से चिन्ह बनाए जाते हैं। जहाँ पर केमिकल प्लांट है वहाँ केमिकल का अगर चेतावनी दी जाती है कि वहाँ पे नहीं जाना है, या फिर कोई भी चीज़ का खतरा है, तो वहाँ पे साइन बने होते हैं। तो आग का साइन है तो इस तरीके से कुछ आग के साइन बने हुए होते हैं। और कहीं पे आपने देखा होगा सड़कें खुदी हुई होती हैं या फिर रोड क्रॉस करना होता है तो वहाँ पे वार्निंग साइन होते हैं। तो इस तरीके से ये साइन मिलते हैं। कहीं पे आग का भय रहता है, भूकंप का डर है, और सॉरी दोस्तों भूकंप का नहीं, बिजली के झटके, और जहाँ पर सड़कें के गड्ढे रहते हैं वहाँ पर ये साइन आपने सड़कों पे देखे होंगे, काफ़ी ज़्यादा ये साइन लगे हुए मिल जाएंगे आपको। तो कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद दोस्तों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हमारा कौन सा है, आग। नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए, आग। फायर। दोस्तों कोई भी जब आग होती है, हमारी आगों को जलने के लिए क्या चाहिए, आग को जलने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो वह कौन कौन सी तीन चीज़ें होती हैं? सबसे पहले तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत चाहिए। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ में क्या चाहिए हमें, कोई भी जलाने के लिए ईंधन चाहिए। ये अगर कोई भी ईंधन नहीं रहेगा तो आग नहीं जलेगी। और साथ में उसके क्या चाहिए, कोई भी टेम्परेचर चाहिए या फिर कोई भी हीट चाहिए। हीट यानी हम तापमान बोल सकते हैं। भाई कोई भी तापमान रहेगा, कहीं से चिंगारी मिलेगी तभी तो आग जलेगी। मान लीजिए आपके पास ऑक्सीजन है और ईंधन नहीं है। अगर ऑक्सीजन है, ईंधन नहीं है और तापमान है, तो अगर आपको ईंधन नहीं है तो उसमें जलेगा क्या, तो इसलिए ईंधन भी चाहिए। तो अब मान लीजिए अगर आपके पास ईंधन है और तापमान है, ऑक्सीजन नहीं है, तो तब भी वह नहीं जलेगी। आपने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा कि एक कांच के गिलास के अंदर मोमबत्ती जला के छोड़ देते हैं और कुछ समय बाद वह बुझ जाती है। तो वह क्या कारण होता है, वह ऑक्सीजन की वजह से, जब उसकी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो वह आग बुझ जाती है। तो इसलिए ऑक्सीजन की वजह से वह बुझ जाती है। तो इसलिए ऑक्सीजन भी ज़रूरी है। अब बात करें तापमान की, भाई आपके पास अगर ऑक्सीजन है और ईंधन है और तापमान नहीं है तो आप उसको जलाएंगे कैसे। तो आपने कई बार देखा होगा, टीवी फिल्मों में भी दिखाया जाता है कि यदि कोई सिलेंडर में से गैस लीक हो जाती है या फिर कोई गैस लीक हो जाती है और गैस ऑक्सीजन में आ जाती है। अब भाई हमारे पास ईंधन भी आ गया, ऑक्सीजन भी आ गई, लेकिन जब तक वह कोई भी जलती नहीं है। वह क्यों नहीं जलती, क्योंकि जब तक कोई हीट ना मिले। जैसे बल्ब को या बिजली को कोई भी ऑन किया जाता है, उसको तापमान चाहिए। आप कैसे भी दे सकते हैं, तापमान मिल जाएगा तो वह जल जाएगी। आपको सिंपल याद रखना है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है, एक ट्राइंगल भी बना होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन यानी O2, ईंधन, और यहाँ पे तापमान, ये भी आपको याद रखना है। तो अब इसके कारण क्या होते हैं, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं। तो कारण में आप सबसे पहले लिखिए, बिजली के तारों का ढीला होना। बिजली के तारों का ढीला होना। तो मैं थोड़ा यहाँ से लिख देता हूँ ताकि आपको, यहाँ पे आपको मेरा फोटो दिखाई दे रहा होगा, इसलिए वजह मैं थोड़ा सा साइड में लिख दे रहा हूँ। बिजली के तारों पर अधिक लोड, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, अधिक लोड पड़ती है तो उससे भी आग लगने का खतरा बना रहता है। बिजली के तारों पर अधिक लोड, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा
कारखानों में धूम्रपान। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप मेरे से बना रहना चाहते हैं, आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट के बारे में आपको पता लग सके। ज्वलनशील पदार्थों का ध्यान में रखने पर। तो ये कुछ पॉइंट मैंने लिखा दिए हैं, इसके अलावा आप बहुत सारे पॉइंट ऐड कर सकते हैं। बाकी कोई ज़्यादा पॉइंट की ज़रूरत नहीं है। कारण आपसे एग्जाम में ज़्यादा कारण नहीं पूछे जाते हैं, या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट जो कारण पूछे जाते हैं वो मैंने ये लिखा दिए। इनसे ही बाहर आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा, तो यही कारण आप इसमें लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद करते हैं हम आग के प्रकार। आग कितने प्रकार की होती है, चलिए शुरू करते हैं। तो आग के प्रकार मुख्यतः जो आग के प्रकार हैं वह हमारे 4 तरीके के होते हैं, लेकिन एक और 5वें तरीके की आग के प्रकार होती है जिसे मैं भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो 4 प्रकार की आग होती है और उसमें सबसे पहले हेडिंग डालिए टाइप ए की प्रकार। यहाँ से मैं लिख देता हूँ फर्स्ट, श्रेणी ए प्रकार की आग। तो ये कौन सी होती है, जिस आग में आप यहाँ से लिख, मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ। जो एक प्रकार की आगे होती हैं वह कौन सी होती हैं, कोई भी हमारी लकड़ी होती है, सूखी लकड़ी, कोई भी कागज होता है या फिर कोई भी कपड़ा होता है, ऐसी चीजों में जब आग लगी होती है तो उसको हम ए टाइप की आग में रखते हैं, श्रेणी ए की आग में रखते हैं। तो आप लिख, इसमें लिख दीजिए लकड़ी, कागज, कपड़े व ठोस वस्तुएं, ठोस वस्तुओं में लगी आग को ए टाइप की आग में रखा जाता है। आपकी कोई भी नोटबुक होगी, कोई भी मान लीजिए कोई भी पेपर होता है, किसी भी तरह का कोई भी ठोस चीज़ें हैं, अगर उसमें आग लगी है, कोई भी कूड़ा कचरा है ठोस, तो उसमें जो आग लगी है वह ए टाइप की आग में रखी जाती है। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना, सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसमें आप उदाहरण में इस प्रकार की आग में आप उदाहरण में लकड़ी, कागज, कपड़े और ठोस वस्तुएं, इसके अलावा ज़्यादा कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो इसके अलावा आप डालिए सेकंड टाइप की श्रेणी बी। श्रेणी बी प्रकार की आग। तो इसमें हम क्या चीज़ें रखते हैं, कोई भी ज्वलनशील, कोई भी ज्वलनशील तरल पदार्थों व गलनशील, जो भी गलनशील गलने वाली चीजें होती हैं, ठोस वस्तुओं में लगी आग को
बी टाइप की आग में रखा जाता है। आग में रखा जाता है। दोस्तों एक बार मैं बता दूं, ए टाइप की जो आगे होती हैं इसको हम नॉर्मल पानी से भी बुझा सकते हैं, लेकिन बी टाइप की आग को हम पानी से नहीं बुझा सकते, क्योंकि मान लीजिए ये आग किस तरीके से लगती है। तो मान लीजिए कोई भी आपका डीजल है, पेट्रोल है, या फिर केरोसिन है। उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, इनमें जब आग लगती है तो वह बी टाइप की आग रहती है, जो कि किसी तरल पदार्थ में लगती है। तो आप सभी जानते हैं ये तीनों तरल पदार्थ हैं, लिक्विड फॉर्म में आते हैं। तो इनमें जो आग लगती है इनको हम पानी से नहीं बुझा सकते हैं। इसके लिए हमें एक्सटिंग्विशर यानी CO2 या फिर फोम का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वो जब हम आग बुझाने के प्रकार के पढ़ेंगे तो उसमें हम बता देंगे। तो अभी आप समझ लीजिए। तो नेक्स्ट हमारा तो आप इसे उतार लीजिए, नेक्स्ट पे चलते हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड है हमारा श्रेणी सी टाइप की आग। दोस्तों मैं आपको सिर्फ वही पॉइंट करा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको ध्यान रखना है। मैं डिटेल में करा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ वही पॉइंट करा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस श्रेणी में कोई भी गैस में लगी आग को रखा जाता है। जो हमारी गैस होती हैं उनमें हमारी सी टाइप की आगे होती हैं। तो मान लीजिए कोई भी हम घर में गैस इस्तेमाल करते हैं, सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, या फिर कोई भी केमिकल होता है, कोई भी जो गैसें होती हैं, केमिकल गैसें, उनमें आग लग सकती है। जैसे मीथेन, घरों में यूज होने वाली ब्यूटेन आदि। तो इस तरीके की जो गैसें होती हैं उनमें आग लगती है, तो उसको सी टाइप की श्रेणी में रखा जाता है। अब इनको ये आग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि इनमें फैलने का खतरा बहुत अधिक रहता है। आप इसमें नोट कर लीजिए। यह बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि यह बहुत अधिक क्षेत्र में पहुंच जाती है। तो भैया गैसें हैं, जहाँ पर भी पहुंचेंगी वहाँ पर आग लग जाएगी। तो ये भी इसलिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इनको बुझाने के लिए भी हम क्या प्रयोग करते हैं वह भी हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके फोर्थ पॉइंट बचा है उसको कवर कर लेते हैं। जो फोर्थ है हमारी श्रेणी डी टाइप की आग। तो यह कौन सी आग है? विद्युत विद्युत से लगी आग को
डी टाइप की आग में रखा जाता है। तो जो हमारी डी टाइप की आगे होती हैं उसमें विद्युत को रखा जाता है, या फिर जैसे कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो जाए तो विद्युत से आग लग जाती है, शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है। तो इस तरीके की आग को हम डी टाइप में रखते हैं। इसको बुझाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 या फिर CTC इनका प्रयोग करते हैं। CO2, CTC आदि, तो इनका प्रयोग इसमें करते हैं। तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब हम देखते हैं आग बुझाने के साधन। सबसे पहले जल से भरे एक्सटिंग्विशर। एक्सटिंग थोड़ा एक्सटिंग्विशर जिसमें पानी भरा हुआ होता है। तो दोस्तों आग को तो हम कई तरीके से बुझा सकते हैं, या पानी से बुझा सकते हैं, रेत में जो रेत से भरी बाल्टी होती है वह भी आग बुझाने के लिए प्रयोग में ली जाती है, कैनवास शीट होती है, या फिर अग्निशामक यंत्र होते हैं। तो अभी हम अग्निशामक यंत्र का बताने वाले हैं। तो सबसे पहला है जल से भरा अग्निशामक यंत्र। तो आप इसके बारे में आप इसे हेडिंग उतार लीजिए। तो चलिए, जब भी ए टाइप की आग लगी हो तो उसे वाटर फील्ड, उसको इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, एक्सटिंग्विशर, ताकि साफ साफ दिखाई दे, से बुझाया जाता है। एक मिनट मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। शायद मैंने इसका फोटो रखा हुआ है अपने पास। नहीं, मेरे पास फोटो नहीं है। बुझाया जाता है, जिसके लिए हम दो तरीके से प्रयोग करते हैं। अब दो तरीके कौन से हैं वह लिखने हैं आपको। जिसमें दो प्रकार के एक्सटिंग्विशर प्रयोग होते हैं। वह कौन कौन से होते हैं? एक तो स्टोर्ड प्रेशर, आप यहाँ पे लिखिए, स्टोर्ड प्रेशर टाइप। एक गैस कार्टेज कार्टेज। तो भैया ये कैसे बने होते हैं, ये आपने देखा होगा, कोई भी वर्कशाला वर्कशॉप होती है या फिर कार्यशाला होती है, वहाँ पर कुछ इस तरीके से ये बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे इनकी कैटेगरी लिखी होती है कि किस टाइप की आग को बुझाने के लिए ये प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पे ये सब लिखा होता है।
तो ये कुछ इस तरीके से बने होते हैं। यहाँ पे हैंडल बना होता है और एक यहाँ से नली बनी हुई होती है। तो कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं जो रेड कलर के होते हैं। तो दोस्तों आपको ये जानना है, तो ये दो तरीके से होते हैं जो ये टाइप की आगों को बुझाने में प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहले स्टोर्ड प्रेशर वाली और एक गैस कार्टेज वाली। तो स्टोर जो जो इस गैस कार्टेज है इसमें हमारा गैस जो होती है, और दो इसमें दो चैम्बर होते हैं। पहले तो मैं बता दूं आपको, इसमें दो तरह के चैम्बर होते हैं। एक चैम्बर ऊपर की तरफ होता है, एक चैम्बर नीचे की तरफ होता है। तो नीचे वाले चैम्बर में हम पानी भर देते हैं, या फिर ऊपर वाले चैम्बर में हम पानी भर देते हैं, और एक चैम्बर में हम गैस भर देते हैं। तो जब और इसको जब खोला जाता है, इसकी पिन होती है यहाँ पे, इसको हैंडल से यहाँ पे पिनों को दबा के इसे जब खोला जाता है तो हम नीचे उल्टा पटक देते हैं। उल्टा पटकने से क्या होता है, जो अंदर का जो चैम्बर बना होता है, कांच का चैम्बर बना होता है, वह टूट जाता है। और जब टूट जाता है तो गैस है और पानी दोनों मिक्स हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा जो जो एक्सटिंग्विशर है वह वर्क करता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है, तो आप जल्दी से इसका फोटो ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट उतारिए। CTC, या फिर इसे हेलन हेलन फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये हेडिंग आप उतारिए इसमें। तो मैंने अभी बताया था CTC प्रकार की जो एक्सटिंग्विशर है वह कहाँ प्रयोग की जाती हैं। वह बिजली से लगी आग को बुझाने में की जाती है। तो लिखिए, इस यंत्र या फिर इसका प्रयोग, जो ये वाले एक्सटिंग्विशर है, इस यंत्र का प्रयोग डी टाइप की विद्युत से लगी आग को बुझाने में करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें पीतल से बना इसमें पीतल से हमारा जो सिलेंडर होता है पीतल का बना होता है। कार्बन टेट्रा यानी CTC। CTC की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तथा और BCF, ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। आपको ध्यान रखना है, ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन से भरा होता है। सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर के ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं, प्रेशर यानी फोर्स लगाते हैं, तो वह भाप के रूप में बाहर निकलता है, और विद्युत से लगी आग को बुझाता है। तो इसमें जो एक्सटिंग्विशर होता है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से सिलेंड्रिकल बना होता है। यहाँ पे ये जो पाइप है इसकी, और एक तरफ इसमें हैंडल लगा होता है। तो इसको जब इसमें एक तरफ CTC
और एक तरफ BCF। तो इसमें दो तरीके की गैसें भरी जाती हैं। तो जब दो तरीके की गैसें आपस में जब फोर्सफुली दबाई जाती हैं या फिर उल्टा करके उसे दबाया जाता है, तो वह आपस में जो अंदर का चैम्बर होता है वह टूट जाता है और दोनों गैसें आपस में मिल जाती हैं। जब दोनों गैसें आपस में मिल जाती हैं तो वह भाप के रूप में बाहर निकलती है। भाप के रूप में बाहर निकलने पर वह बिजली से लगी आग को बुझाने में सहायता करती हैं। तो इसको आपको याद रखना है। यह इस पर डी लिखा हुआ होगा। जो भी एक्सटिंग्विशर होते हैं वहाँ पे लिखा हुआ होता है वह किस तरीके की आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। इसमें जो आपको मेन चीज़ याद रखनी है वह हमेशा टेट्रा क्लोराइड आपको ध्यान रखनी है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसे हेलन नाम के भी नाम से जाना जाते हैं। हेलन फायर एक्सटिंग्विशर के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार एग्जाम में ये बार बार पूछा गया है। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो जल्दी से आप इसे उतार लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा सूखा पाउडर या फिर ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। दोस्तों मैं आपको सरल भाषा में करा रहा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल भाषा में, साधारण भाषा में इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके। एग्जाम में कैसे पूछ जाएंगे तो वह मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आप अब आसानी से हल कर लेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप देखिए ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, देखिए इस प्रकार से फायर एक्सटिंग्विशर में सूखा पाउडर फिट किया जाता है। इसमें सूखा पाउडर फिट किया जाता है, जो कि गैस कार्टेज और स्टोर दोनों तरीके से होते हैं। गैसों के फॉर्म में भी होते हैं और स्टोर्ड भी होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यह पानी वाले एक्सटिंग्विशर की जैसी ही संरचना, यह जो पानी वाला एक्सटिंग्विशर होता है उसकी तरह ही दिखाई देता है, लगता है, लेकिन इसकी विशेष पहचान इसका फोर्क नोजल होता है। इसका प्रयोग भी प्रकार की आग बुझाने में किया जाता है। बी प्रकार की आगे कैसे बताई थी? जो जो लिक्विड फॉर्म में आग रहती है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, या फिर कोई भी केमिकल प्लांट से निकला हुआ कोई भी केमिकल है जो कि बहुत खतरनाक रहता है। तो उसमें जो हमारी में जो आग लगी होती है उसको हम पानी से नहीं बुझा सकते। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सूखा पाउडर। भाई कोई भी तरल पदार्थ है, जब उसके ऊपर हम पाउडर डाल देते हैं तो वह पाउडर डालने पर जो उसके अंदर की ऑक्सीजन को ख़त्म कर देते हैं। जब जो ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है तो वहाँ से आग बुझ जाती है। तो आपका इसका संरचना आपको याद रखनी है। यह सिलेंड्रिकल आकार, यहाँ पे जिसकी नोजल है वह फोर्क आकार की होती है, आपको ध्यान रखना है। ये पानी वाले एक्सटिंग्विशर की तरह ही दिखाई देता है, लेकिन इसकी जो नोजल होती है वह फोर्क की तरह होती है, तो आपको ध्यान रखना है। फोर्क की तरह दिखाई देती है। यह बी टाइप की आगों के लिए प्रयोग में किया जाता है। इसमें अंदर ड्राई पाउडर
स्टोर्ड होता है, स्टोर्ड या फिर कार्टेज या फिर गैस के रूप में भी होता है। यह स्टोर्ड और कार्टेज दोनों तरीके से पाए जाते हैं। तो ड्राई पाउडर को आपको याद रखना है, बी टाइप की आगों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट जल्दी से आप इसको उतार लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं फॉर्म की तरफ। फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर। फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर, तो आपको ये उतारना है। दोस्तों फॉर्म फायर जो एक्सटिंग्विशर है, ये है यह भी द्रव्य तथा रनिंग तैलीय आग के लिए होता है। आपको इसमें सिंपल याद कुछ नहीं करना। ये जो फॉर्म होती है, ये जो कि तैलीय पदार्थ होते हैं उसमें लगी आग को बुझाने में सहायता करते हैं। तो दोस्तों हमारा एक और टाइप रह गया है, टाइप सी प्रकार की आग को बुझाने के लिए। बुझाने के लिए ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग ही किया जाता है। इसका प्रयोग मैंने बी टाइप की आग में बताया था, और ए टाइप की आग में भी प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग में लिया जाता है। क्योंकि जब हमारी गैसें होती हैं जैसे एलपीजी गैस है, सीएनजी, पेट्रोलियम गैसें होती हैं, उनमें जब आग लगती है तो उस पर फोम डाला जाता है, ड्राई पाउडर, सूखा पाउडर डाला जाता है। जब सूखा पाउडर डाला जाता है तो वह गैसें पाउडर उनको नीचे दबा देता है, और इनकी ऑक्सीजन में जो होने वाला संपर्क है उनको ख़त्म कर देता है। तो इस तरीके से आग बुझ जाती है। तो ये आपको याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आप एक सिंपल सा नोट डालिए, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर को टाइप ए बी सी की आग बुझाने में प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये मैंने सभी तरह की आग बुझाने के लिए बता दिए हैं, इनमें से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा काफ़ी एक दो टॉपिक बचे हैं, जैसे कि अभी टॉपिक बचा है फर्स्ट एड वाला, तो उसे भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। मैं इसलिए वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए इसलिए वीडियो में अभी नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि उसमें अभी थोड़ा टाइम जाएगा, इसलिए उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और दोस्तों अगर आपको इससे पहली वाली जो क्लासेज है वो अभी नहीं देखी है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं।